हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? बेटा, कल हम लोगों की जो थी वो रिकॉर्डेड क्लास थी, कल मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था। और आप लोगों को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं यूपी पुलिस 2023 कांस्टेबल का एग्ज़ाम कैंसिल होने पर। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर होना है। यानी कितने भी टाइम बाद हो, मैं कहूँ कि मैक्सिमम हम 6 महीने भी मान के चलें तो कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। इस एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत कम टाइम मिला था, जहां आप लोगों की तैयारी जो है वो नहीं हो पाई थी। तो एग्जाम भी उसी हिसाब से डिजाइन किया गया था कि 1.5 महीने की बच्चे की तैयारी है तो 1.5 महीने में आसान लेवल का एग्जाम जो है वो तैयार किया गया था। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं आगे के, अगर 5-6 महीने बाद एग्जाम आप लोगों का होना है तो एग्जाम में वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जाम का लेवल जो है थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई आप लोगों को देगा। ठीक है। इलेक्शन के बाद अगर एग्जाम होता है, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन के बाद ही अब होगा, क्योंकि पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा तो आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में काफी अच्छा लेवल आप लोगों से पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है। तो अपने आप को तैयार करके चलिए। अब आपको पछताने का मौका नहीं रहना चाहिए, अब आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर आप सिलेक्शन रुकता है तो कहीं ना कहीं आपकी कमी रह गई, तैयारी में कमी रह गई, कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत में कमी रह गई, ये आपको मानना पड़ेगा और इस चीज को स्वीकार करना होगा। ठीक है। तो 5-6 महीने कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। अगर पढ़ने बैठोगे तो मेरे दोस्त 5-6 महीने यूं ही निकल जाएंगे, ये समय जो है वो बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर दिन गिनते रहोगे कि भाई 5 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, 4 महीने बाद एग्जाम है, तो मेरे दोस्त ये समय जो है बहुत लंबा लगने वाला है। ठीक है। तो आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम है, आसपास जो होगा तभी आप लोगों का यूपीएसआई का भी एग्जाम होगा, है ना? यूपीएसआई का भी एग्जाम होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग दोनों ही एग्जामों को बहुत शानदार तरीके से ले रहे होंगे। ठीक है। अगर बात करूं तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, पहले नाम ले देता हूं क्योंकि नाम से ही आप लोग पता लगाते हैं कि क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड फॉर्म में है। गौरव शर्मा, जयमा सरस्वती भैया, संजय यादव गुड मॉर्निंग, सुनीता मौर्य नमस्ते भैया जी, नमस्ते। चौधरी आर के पटेल, जयमा सरस्वती। प्रिंस कुमार गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। योगेश राधे राधे। दीपक कुमार गुड मॉर्निंग। उन्नति गुड मॉर्निंग। संतोष मौर्य, नीरज कुमार लव यू टू भाई। जितेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पायल गुड मॉर्निंग। शिवानी सैनी गुड मॉर्निंग। हाँ, खान आर्यन कब तक हो जाएगा भाई? अब ना थोड़ा सा वेट करो। विनय चौधरी, राधा मोहन त्रिपाठी, राजमोहन साक्या, अनिल, ब्रजेश कुमार, आज मेरा जीडी का एग्जाम है, बहुत 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 सारा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करके आना। मैथ परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल भी परेशान आप लोगों को नहीं करेगा। वंदना यादव, अतुल कुमार, सोनाली सिंह गौर, अमित शर्मा, नरेंद्र यादव, भास्कर, अतुल चौहान, आनंद कुमार दुबे, एस चौधरी। चलिए भाई, हम लोगों के जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो 20 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे और बहुत सारे टाइप जो है इसमें कवर हो चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। आज जो है ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना? लास्ट क्वेश्चन यही था, एक कार्य करने के लिए तीनों की इफिशियंसी का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ था। एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। यहां से हम लोगों ने टोटल काम निकाला था। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया तो 12 काम एक दिन में, तो 15 दिन में 180 काम हुआ होगा। तो शेष कार्य वहां से निकाल लेंगे, टोटल में से हुए कार्य को घटा देंगे तो शेष कार्य आ जाएगा। वो बी कितने दिन में पूरा करेगा, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे तो बी के टोटल दिन आ जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को ये भी करा दिया था जब हम लोग जो है किसकी तरफ बढ़ गए थे मेरे दोस्त। हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो मजदूरी के उठा लिए थे, हम लोगों ने वेजेस के उठा लिए थे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिया था।
ठीक है। अगर मैं 22वें क्वेश्चन की बात करूं तो 22वां क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिया था। मैंने कहा था कि जब भी आप लोगों के सामने मजदूरी का क्वेश्चन आए, जब भी आप लोगों के सामने वेजेस का क्वेश्चन आए, अगर उन सब ने एक साथ काम स्टार्ट किया है और एक साथ खत्म किया है, तो जो उनकी इफिशियंसी का रेशो होगा, जो उनकी कार्यक्षमता का रेशो होगा, उसी हिसाब से उन्हें पैसा मिल रहा होगा। यानी पैसा जो बटेगा हमेशा कार्यक्षमता के अनुपात में बटेगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि काम एक साथ शुरू किया हो और काम एक साथ खत्म किया हुआ हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर एक साथ शुरू नहीं किया है या एक साथ खत्म नहीं किया है, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, तो फिर हमें उनके टोटल काम निकालने होते हैं कि उस टाइम पीरियड में उन्होंने टोटल काम कितना किया, उस हिसाब से उन्हें पैसा बांटना होता है। मैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, औसत बचा हुआ है, सब कुछ करा दूंगा। अभी सर ने मुझसे कल पूछा था, तुम लोगों में से ही किसी ने उन्हें मैसेज किया होगा कि मैथ का सिलेबस जो है वो बहुत धीमे चल रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूं धीमे चल रहा है, लेकिन धीमे चलने के पीछे कारण है, उस कारण को सोचिए। उस कारण ये था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराना, प्रैक्टिस कराना और बहुत स्लोली स्लोली कराना। अगर आपको ये है कि बहुत स्पीड से होना चाहिए, तो आगे के कुछ चैप्टर्स और है मेरे दोस्त, आप मान के चलिए 1.5 महीने के करीब में हम लोग कोर्स खत्म कर रहे होंगे। यानी 15 अप्रैल तक बिल्कुल पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों हो जाएगा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, हम जो थे मेरे दोस्त इस क्वेश्चन की तरफ थे। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे साथी, क्वेश्चन ने कहा है अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। यानी कि भैया जब ये दोनों सोचते हैं तो ये कहते हैं कि इस काम को हम कितने रुपए में कर देंगे, तो उन्होंने कहा 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में, अशोक जो है अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, और अनिल अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 8 और 12 से कटने वाली संख्या तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। अगर 8 और 12 से कटने वाली संख्या 24 है, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। क्या ये आपके सामने इफिशियंसी का रेशो आ चुका है, ये इनकी कार्यक्षमता का अनुपात आ चुका है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अनिल अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा कर दिया। भाई ये अमर कहां से आ गया? अमर की सहायता से। बेटा जब किसी की सहायता ली जाती है तो सहायता इस तरीके से ली जाती है कि वहां अशोक भी काम करेगा, वहां अनिल भी काम करेगा, और वहां मेरे दोस्त अमर भी काम करेगा, यानी ये भी काम करेगा, और काम 4 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो जब 4 दिनों में खत्म हो जाएगा, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या इन तीनों ने 6 काम किया होगा? क्या इन तीनों ने 6 काम किया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल किया होगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर अशोक की बात करूं तो अशोक एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। अगर अनिल की बात करूं तो अनिल एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। लेकिन मेरे दोस्त तीनों मिलके 6 काम करते हैं। तो जब इन दोनों ने 5 काम कर दिया तो 1 काम बचा, तो 1 काम ये करेगा, तभी तो तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करेंगे। यानी तीनों की इफिशियंसी का रेशो हम लोगों के पास आ चुका है। तीनों की इफिशियंसी का रेशो हम लोगों के पास आ चुका है। पहला वाला अशोक 3 काम करता है, दूसरा वाला अनिल जो है वो 2 काम करता है, और तीसरा वाला अमर जो है वो 1 काम करता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन ने कहा इस राशि में अमर का हिस्सा कितना? भाई जब सहायता ली है तो पैसे तो लेगा, यानी अगर मैं इनकी तीनों की इफिशियंसी पूछूं तो 3 2 1 है, यानी टोटल 6 है। अगर जिस रेशो में इन्होंने कार्य किया होगा, जो रेशो इनकी कार्य क्षमता का होगा, क्या वही रेशो इनकी मजदूरी का होगा? यानी इसे 3 रुपए बटेंगे, इसे 2 रुपए और इसे 1 रुपए, तो तीनों को बटने वाला पैसा जो होगा वो 6 रुपए होगा। उसने कहा है तीनों को बटने वाला पैसा जो है वो 4500 रुपए है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 सत्ते 42 होगा, 6 पंजे 30, क्या एक पार्ट की वैल्यू 750 हो जाएगी। मेरे दोस्त अमर को एक ही पार्ट की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि अमर को कितनी राशि प्राप्त हुई वही हम लोगों को निकालनी थी। तो अमर को कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी मेरे साथी? 750 हो जाएगी। अगर
अगर उसने मुझसे पूछा कि अशोक को कितनी मिली होती, तो मैं 3 पार्ट की वैल्यू निकाल रहा होता। 1 बराबर 750, तो 3 बराबर कितना। अगर उसने अनिल का मुझसे पूछा होता तो 1 बराबर 750, तो 2 बराबर कितना। लेकिन मेरे दोस्त मुझसे पूछा किसका गया है, अमर का पूछा गया है, तो 1 बराबर 750 और अमर को एक ही पार्ट जो है वो मजदूरी का मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, छोटे मोटे एग्जाम सभी में पूछा जाता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम हो। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अच्छा मुझे कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी है, वो मैं बीच में कर लूंगा, है ना बच्चे। अभी मैं उस विपत्ति से जूझ रहा हूं जो शायद किसी के सिर पे नहीं आनी चाहिए, वो विपत्ति है ना, अभी उस विपत्ति से मैं जूझ रहा हूं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप उस विपत्ति में थोड़ा सा साथ देंगे, लेकिन मैं आप लोगों का भी नुकसान नहीं होने दूंगा, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, है ना। आप लोगों का उस विपत्ति का कोई असर आप लोगों की पढ़ाई पे नहीं पड़ेगा, आप लोगों की मेहनत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजों में आप लोगों को थोड़ा सा साथ देना होगा। ठीक है, अभी मैं वो डिस्कस करूंगा कि कौन सी चीजों की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। देखिए, ए एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को, हाँ सर जी, काम का ठेका तो ए और एस ने लिया था, बिल्कुल सही बात है, काम का ठेका तो अशोक और अनिल ने लिया था, लेकिन मेरे दोस्त ये फ्री में थोड़ी ना काम करेगा। चलो मैंने मान लिया तुम किसी काम का ठेका ले लेते हो, आपको लगा कि मेरे बस की ये काम करना नहीं है अकेले के, आप किसी दूसरे व्यक्ति को मुझे लगाते हो, तो मैं भाई फ्री में थोड़ी ना करूंगा तुम्हारे साथ काम। मैं कहूंगा मैं जितना काम करूंगा उसके पैसे लूंगा, तो आप कहोगे बिल्कुल लोगे भाई, जब मेरे साथ मुझसे काम कराओगे, जब ठेका लिया है तो खुद करो, ठेका लिया है तो दोस्त खुद करो। लेकिन अगर आपने ठेका लिया है लेकिन दूसरे की सहायता ले रहे हो, तो मेरे दोस्त फिर तो आपको उसे पैसे देने होंगे। जिस अनुपात में वो काम करेगा उसी अनुपात में मेरे दोस्त पैसा लेगा। तो ठेका किसने लिया है फर्क ये नहीं पड़ता, आप लोग समझो, ठेका ठेकेदार लेता है, लेकिन पैसा सभी काम करने वालों को बढ़ता है। वो ये नहीं है कि ठेकेदार ने ठेका ले लिया तो सारा पैसा ठेकेदार ही लेके चला जाएगा। भाई जिन्होंने काम किया उसे पैसा दोगे भी या नहीं दोगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल दोगे। तो कह देगा काम करने वाला, भाई इतना काम किया है उसी अनुपात में पैसा बांटूंगा जिस अनुपात में मैंने काम किया है, तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि उसकी सहायता ली आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। जिस काम को ए 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे कार्य एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। अब काम छोड़ने वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं, और ए अकेले काम पूरा करता है, काम पूरा करने की मजदूरी इतनी है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। याद रखना, अगर बीच में किसी ने काम छोड़ा है तो अब कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे नहीं बटेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे तब बटेंगे जब किसी ने ना तो बीच में काम छोड़ा हो ना कोई बाद में जुड़ा हो, सब एक साथ काम करना, एक साथ चालू किया हो और एक साथ ही खत्म किया हो। उस केस में हम लोग कार्य क्षमता के अनुपात में पैसा बांट रहे होंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बीच में काम छोड़ दिया है या कोई व्यक्ति बाद में जुड़ा है, तो मेरे दोस्त उस केस में कार्य क्षमता के हिसाब से पैसा नहीं बढ़ता, उस केस में उनके द्वारा किए गए कार्य के हिसाब से पैसा बढ़ता है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है ए एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, आपने कहा एक कार्य 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। जब मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम 18 आ जाएगा। 9 दूनी 18 होते हैं, 18 एकम 18 होते हैं। क्या ये दोनों की इफिशियंसी आ चुकी है, तो आप कहेंगे दोनों की इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है, 2:1 आ चुका है। ठीक है,
अब क्वेश्चन ने कहा है वे कार्य एक साथ शुरू तो करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो मेरे दोस्त एक बात मुझे छोटी सी बताओ, क्या ए ने भी 2 दिन काम किया होगा जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, बी ने भी 2 दिन काम किया होगा, यानी उस केस में टोटल 6 काम हो चुका होगा। अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो 2 दिन में 6 काम हो चुका होगा, क्योंकि 4 काम ये करेगा, 2 काम ये, 6 काम हो चुका होगा। अब एक बात बताइए, 18 में से 6 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचा? तो आप कहेंगे 12 काम शेष बचा है। बहुत शानदार भाई। अब आप मुझे ये बताइए, और ए अकेले काम पूरा करता है मेरे दोस्त, क्या ये 12 काम जो किया होगा वो ए ने किया होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल किया होगा। अगर मैं ए का टोटल काम पूछूं, ए का टोटल काम आपसे पूछूं कि ए ने टोटल कार्य कितना किया, तो 12 काम ये था, 4 काम ये था, क्या 16 काम ए ने किया होगा? अगर मैं बी का टोटल आपसे पूछूं, क्योंकि इसमें बीच में काम छोड़ रहा है, तो इस केस में कार्य क्षमता के अनुपात में पैसा नहीं बटेगा। बी ने केवल 2 काम किया है, यानी इसने 16 काम किया है, इसने 2 काम किया है। रेशो निकाला तो इसका 8 काम का पैसा मिलेगा और इसे 1 काम का पैसा मिलेगा। इसे 8 काम का पैसा मिलेगा और इसे 1 काम का पैसा मिलेगा। क्या टोटल 9 काम हो रहा है? आपने कहा बिल्कुल हो रहा है। उसने कितना दिया है? 9 काम के पैसे 13,500 दिए हैं। तो 1 काम के पैसे कितने हो जाएंगे? क्या 1500 हो जाएंगे? तो 8 काम के पैसे कितने हो जाएंगे भैया जी? इसे 12,000 रुपए मिले होंगे। 1 बराबर 1500, तो 1 बराबर 1500 यहां आ जाएगा। बताओ भाई किसका पूछा है? बताओ किसका पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है, तो 12,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस चीज को अपनी कॉपी में छाप दो कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी काम करने वाले व्यक्ति एक साथ काम शुरू करते हैं और एक साथ काम खत्म करते हैं, मतलब बीच में कोई नहीं छोड़ता, तो उस केस में आप लोगों का पैसा जो बढ़ता है वो कार्यक्षमता के हिसाब से बढ़ता है, इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है, इफिशियंसी के रेशो में बढ़ता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बीच में काम छोड़ दिया या कोई व्यक्ति बाद में जुड़ा हुआ है, तो भैया जी जितना काम उन्होंने किया है उस हिसाब से पैसा बट रहा होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, एक बात सुनिएगा। यहां ये किसी काम को 9 दिन में करता है, ये 18 दिन में करता है। दोनों से कटने वाली संख्या 18। 1 दिन में 2 काम, 1 दिन में 1 काम। दोनों ने 7 काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक किया, तो 2 दिन में ये 4 काम करेगा, ये 2 काम, तो क्या 2 दिन में 6 काम हो चुका होगा। अब बी छोड़ चुका है, तो बचा कितना काम? 12 काम। ये करेगा कौन? ए करेगा। यानी ए को कितने काम के पैसे मिलेंगे? 12 काम ये किया होगा, 4 काम ये किया होगा, ए को 16 काम के पैसे मिलेंगे। बी को कितने काम के पैसे मिलेंगे? 2 काम के पैसे मिलेंगे। यानी रेशो निकाला, इसको 8 रुपए मिलेंगे, इसे 1 रुपया मिलेगा। दोनों को मिला के 9 रुपए बटेंगे। दोनों को बांटे कितने हैं? 13,500 बांटे हैं, तो 1 बराबर 1500 हो जाएगा। अगर 1 काम के 1500 है तो 8 काम के कितने हो जाएंगे? 1500 की गुणा 8 में कर दो, 12,000 हो जाएंगे। 1 बराबर 1500 है तो 1 काम ही इसने किया है, 1500 रुपए मिले होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाहता है मेरे दोस्त? फटाफट बताइए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 25। देखो, जो मैं बात आप लोगों से कहना चाह रहा था और आप लोगों का थोड़ा सा समर्थन भी चाह रहा था, सपोर्ट चाह रहा था मेरे दोस्त, सबसे पहले आप लोग इसमें डिफरेंस समझिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों में बस केवल इतना सा डिफरेंस होता है कि जो आप कमेंट कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं अपनी परेशानियों का, वो परेशानी का कमेंट लाइव पढ़ा जा रहा होता है, रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपका कमेंट नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर सामने वाले की थोड़ी सी परिस्थिति खराब हो गई हो, थोड़ा सा मतलब चीजें बेकार दिशा में जा रही हो, तो आप यहां मुझे 2 दिन में आपको, मैंने कहा ना, नुकसान मैं आप लोगों का भी नहीं होने दूंगा। आज शाम और कल शाम में दोनों दिन की क्लास रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, आज मंगलवार है, मंगलवार में लाइव क्लास चल रही है, बुधवार में लाइव क्लास चल रही है मेरे दोस्त। मैं थर्सडे की क्लास जो है, थर्सडे की क्लास
और फ्राइडे की क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डेड देके जाऊंगा, है ना। थर्सडे की क्लास और फ्राइडे की क्लास वो मैं आपको रिकॉर्डेड देके जाऊंगा। आप बेचैन मत होना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैंने यहाँ मेहनत नहीं की है। मैं यहाँ मेरे दोस्त उसी मेहनत के साथ क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस मेहनत के साथ मैं क्लास ले रहा होता हूँ। एक्चुअल में मुझे कल शाम को 6 बजे जो है, कल शाम को 6:19 पे जो है वो नासिक जाना है, मुंबई, है ना। नासिक जाना है, ठीक है, दवाई के लिए ही जाना है ना। पिताजी की दवाई के लिए ही मेरे दोस्त मुझे जाना है। तो इस वजह से मैं आपसे मतलब रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूँ। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं कि नुकसान आपका भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो केवल ये सोचते हैं कि पैसा दिया है भाई क्लास तो देनी पड़ेगी, है ना। कोई बात नहीं, उनका भी हक है, उनकी कहीं कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। मेरी भी दोस्त ये है कि मुझे भी क्लास तो देनी है, पढ़ाना तो है ही। और क्यों ना पढ़ाऊं मेरे दोस्त, बीच में ब्रेक होने के बाद वो लय नहीं आ पाती जिस लय से हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो इतना आप लोग कोऑपरेट करेंगे। आज भी मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, कल भी मैं आप लोगों की लाइव लूंगा, ठीक है। और आज शाम को एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा, कल शाम को एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। थर्सडे में और फ्राइडे में मेरे दोस्त मैं आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास लूंगा, है ना। तो प्लीज आप लोग उन्हें देखना, बीच में छोड़ना मत, आराम से देखना। और जब हम लोग सैटरडे में मिलेंगे तो मेरे दोस्त हम दुगनी उत्साह के साथ मिलेंगे। शायद मेरे चेहरे पे भी थोड़ी सी खुशी हो कि हाँ चीजें प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है। चलिए बात को समझिए। अब आ जाते हैं मेरे दोस्त इस क्वेश्चन की तरफ, हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, बताइए। नहीं छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं। चलिए मेरे दोस्त आइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है पी किसी कार्य को 10 दिनों में, पी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। देखिए यहां ध्यान से, पी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और क्यों जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। मेरे दोस्त यहां आपने लिख दिया कि पी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और क्यों उस कार्य को मेरे दोस्त 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य आर ने 2 दिनों में समाप्त कर दिया। यदि वे संपूर्ण कार्य के लिए 2700 रुपए प्राप्त करते हैं तो पी और क्यू की दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन की मजदूरी क्या है। बच्चे एक बात थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, अगर शेष कार्य आर कर रहा है तो इसका मतलब पी ने बीच में काम छोड़ा होगा, और अगर पी ने बीच में काम छोड़ा होगा तो पैसा तो कार्य क्षमता के हिसाब से नहीं बंटना, ठीक है। पैसा तो कार्य क्षमता के हिसाब से नहीं बंटना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से कहूं 10 और 15 का एलसीएम तो आप कहेंगे 30 होगा। एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। उन्होंने 5 दिन तक 7 कार्य किया है तो 5 दिन में मेरे दोस्त ये कितना कार्य कर देगा, 15 कार्य। और 5 दिन में ये कितना कार्य कर देगा, 10 कार्य कर देगा, ठीक है। क्या 25 कार्य हो चुका है, अब 5 काम बचा। उसने कहा शेष कार्य आर ने 2 दिनों में समाप्त कर दिया। शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य बचा कितना, तो आप कहेंगे शेष कार्य 30 में से 25 गया तो 5 कार्य शेष बचा। इसे कौन करता है, आर करता है, 2 दिन में खत्म कर देता है, यानी एक दिन में 2.5 कार्य करता होगा, एक दिन में 2.5 कार्य करता होगा। ये बात समझ में आ गई क्या, आर जो है वो एक दिन में 2.5 कार्य करता है, ठीक है। उसने कहा है यदि वे संपूर्ण कार्य के लिए, यदि वो संपूर्ण कार्य के लिए मेरे दोस्त 2700 रुपए प्राप्त करते हैं तो बेटा आर जो है वो बाद में जुड़ा है, भाई पी और क्यू दोनों छोड़ चुके हैं, शेष कार्य आर ने किया है। तो जब कोई व्यक्ति बाद में जुड़ा हुआ हो, जब कोई व्यक्ति बीच में से कार्य छोड़ के गया हो तो मेरे दोस्त पैसा हमेशा काम का बढ़ता है, कार्य क्षमता के हिसाब से पैसा नहीं बढ़ता है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस केस में पी ने कितना काम किया तो आपने कहा पी ने 15 काम किया है। इस केस में 15 कार्य कितने दिन में किया है, 5 दिन में किया है, ठीक है।
अगर मैं आपसे पूछूं क्यू ने कितना कार्य किया है तो आप कहेंगे 10 कार्य किया है। कितने दिन में किया है? 5 दिन में किया है। अगर मैं आर का पूछूं आर ने कितना कार्य किया है तो आप कहेंगे 5 कार्य किया है। कितने दिन में किया है? 2 दिन में किया है। मैंने आप लोगों को बताया है कि हमेशा पैसा जो बढ़ता है वो काम का बढ़ता है, कभी भी दिन का पैसा नहीं बढ़ता है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि तीनों को बंटने वाला पैसा कितना होगा तो आप कहेंगे 15 और 10 25 और 5 30 रुपए बटा होगा। भाई जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है पैसा भी उसी हिसाब से बटेगा। उसने कहा है 2700 रुपए तीनों को बढ़ते हैं, 2700 रुपए तीनों को बढ़ते हैं। तो 30 पार्ट की वैल्यू क्या दी हुई है? 2700 दी हुई है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 90 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी एक काम के जो पैसे मिलते हैं वो 90 रुपए बढ़ते हैं। ठीक है भाई। अब उसने पूछा क्या है? पी और क्यू की दैनिक मजदूरी क्या है? 1 बराबर 90 हो गया। दोनों को मिलेगा कितना? तो आप कहेंगे 15 और 10 25 हो गया। तो 25 काम के पैसे कितने मिलेंगे? अगर 1 बराबर 90 है, एक काम के 90 रुपए बटते हैं तो क्या 25 काम के इतने रुपए बटेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल बटेंगे। अच्छा एक बात सुनिएगा, इन्होंने कितने दिन काम किया है? ये 5 दिन के काम के पैसे हैं। उसने कहा है दैनिक मजदूरी यानी एक दिन का कितना होगा? तो क्या आप 5 से डिवाइड करेंगे? जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25 होता है तो क्या दोनों की एक दिन की मजदूरी 450 हो जाएगी। दोनों की एक दिन की मजदूरी 450 हो जाएगी। दोनों की एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? आप लोग कहेंगे 450 हो जाएगी। एक बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था मेरे साथी, है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है पी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। आपने 10 दिन लिख लिया। पी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। क्यू उसी कार्य को 15 दिन में करता है। आपने 15 दिन लिख लिया। दोनों का एलसीएम आपने लिया, 30 दिन आ गया। 30 कार्य आ गया। 30 कार्य 10 दिन में, 1 दिन में 3 कार्य। 30 कार्य 15 दिन में, 1 दिन में 2 कार्य। दोनों ने 5 दिन तक 7 काम किया। तो इसने 5 दिन में 15 कार्य, इसने 5 दिन में 10 कार्य कर दिया होगा। शेष कार्य आर ने 2 दिन में खत्म किया। तो भाई 25 कार्य हो चुका है, 30 में से 25 गया तो शेष कार्य 5 बचा। आर तीसरा व्यक्ति जुड़ता है और इसे 2 दिन में खत्म कर देता है, यानी 1 दिन में 2.5 कार्य करता होगा। यहां से आप लोगों को एक बात समझ में आ चुकी है, अगर आर बाद में जुड़ा है, उनके साथ एक साथ नहीं जुड़ा है, तो पैसा जो है वो काम का नहीं मिलेगा, काम का मिलेगा, कार्यक्षमता के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं देखूं पी ने टोटल कितना काम किया है तो आपने कहा 15 काम किया है। अगर मैं आपसे कहूं क्यू ने कितना काम किया है तो आप कहेंगे टोटल 10 कार्य किया है। और आर ने कितना काम किया है तो आप कहेंगे टोटल 5 कार्य किया है। यानी इन्हें तीनों ने 30 कार्य किया है और 30 कार्य के पैसे कितने लिए हैं? 2700। तो क्या एक कार्य के 90 रुपए लिए होंगे? एक कार्य के 90 रुपए, तो इन दोनों ने कितने किए हैं? 25 कार्य किए हैं। 25 कार्य के कितने हो जाएंगे? 90 गुणा 25। उसने कहा दैनिक मजदूरी यानी 1 दिन की मजदूरी, ये कितने दिन में काम किया है? तो आप कहेंगे दोनों ने 5 दिन में काम किया है। तो मेरे दोस्त अगर 5 दिन की मजदूरी ये है तो 1 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 5 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों की मजदूरी जो है वो 450 हो जाएगी। दोनों की मजदूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 450 हो जाएगी। और मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपोर्टेंट लिख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा आप लोगों के सामने। अब मेरे दोस्त मैं आप लोगों को उस तरफ लेके चल रहा हूं जहां आप लोगों को कुछ व्यक्ति, कुछ पुरुष, कुछ महिलाओं के साथ मिलकर एक काम को पूरा करेंगे। कुछ महिलाएं कुछ पुरुषों के साथ मिलकर उसी काम को कुछ अलग दिन में पूरा करेंगे। तो वहां आप लोगों से पूछ रहा होता है कि इतने व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है आप लोगों के सामने, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, जब भी बच्चे आप लोगों को ये दिया जाए, ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूं, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी हुई हो और दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी जाए, जैसे हाँ
पिछले क्वेश्चन में क्यों रेशियो में पैसे बांटे थे? पिछले क्वेश्चन में बेटा क्योंकि आर बाद में जुड़ा था, आर बाद में जुड़ा था, है ना। अच्छा ध्यान से सुनिए, जब भी एक तरफ आप लोगों को व्यक्तियों की संख्या दी हो और दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछी गई हो, जैसे उसने कहा कि एक काम को 20 व्यक्ति जो है वो 25 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 30 दिन में खत्म करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम करना होगा। यानी एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, दूसरी तरफ हमसे व्यक्तियों की संख्या पूछ ली है। या फिर एक तरफ दिनों की संख्या दी हुई हो, दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछी जाए। जैसे 20 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? पहले वाले दिन दिए हुए थे, बाद वाले दिन पूछे थे। ठीक उसी तरह पहले वाले के घंटे दिए हुए हो, दूसरे वाले के घंटे पूछे जाए, तो वहां आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक एमडीएच नाम का फॉर्मूला होता है। ये तभी लगता है जब एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाए, एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछ ली जाए, एक तरफ घंटों की संख्या देके दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछ ली जाए, तो वहां हम लोग जो है वो एमडीएच का फॉर्मूला दोस्त लगा रहे होते हैं। सर जब रिकॉर्ड करेंगे तभी लाइव पढ़ा दीजिएगा। नहीं, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये चाहते हो, पर फिर बच्चा गैप सा लगेगा। मैं शाम को रिकॉर्ड करूंगा और फिर क्लास मतलब बे टाइम डिस्टर्ब सी होगी। अगर आपको लगता है कि उसी टाइम लाइव पढ़ा दूं तो मैं तो उस टाइम लाइव करा दूंगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है मुझे। अगर आप ये कहते हैं कि 2 क्लास ले लो, मैं आज 2 क्लास ले लूं, कल 2 क्लास ले लूं और 2 दिन की आगे छुट्टी कर दूं, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक सा लगेगा। वो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अपना बस फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूं, कार्य पूरा कर रहा हूं, है ना। तो वो सही समय पे अपनी चल जाएंगी, बस 2 दिन के लिए आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है। तो मेरे दोस्त फॉर्मूला कौन सा होता है? M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, है ना। जब भी एक तरफ की व्यक्तियों की संख्या आप लोगों को दी हुई हो, ये दी हुई है, ये पूछी गई है, ये दिनों की संख्या दी हुई है, ये पूछी गई है, ये घंटों की संख्या दी हुई है, ये पूछी गई है, या कार्य की संख्या दी हुई है, दूसरी तरफ कार्य की संख्या पूछी है, तो आप लोग इस एमडीएच वाले रिलेशन को लगा सकते हैं। यहां M1 क्या है बेटा? M जो डिनोट करता है वो लिख दीजिए व्यक्तियों की संख्या। M जो डिनोट करता है वो व्यक्तियों की संख्या को डिनोट करता है। किसकी संख्या को? तो आप लोग कहेंगे व्यक्तियों की संख्या को डिनोट करता है। D जो होता है वो दिनों की संख्या को डिनोट करता है, नंबर ऑफ डेज को डिनोट करता है। कौन? D जो होता है। H जो होता है वो घंटों की संख्या को डिनोट करता है। H क्या होता है? तो आप कहेंगे घंटों की संख्या को डिनोट करता है। और अगर मैं W को आपसे पूछूं तो W कार्य की संख्या को डिनोट करता है, कार्य की संख्या को डिनोट करता है, वर्क को डिनोट कर रहा होता है, वर्क को डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। हाँ, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मेरे दोस्त मैं कहता हूं कि 40 व्यक्ति हैं, बेटा बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से करके चल रहा हूं। मैंने कहा 40 व्यक्ति हैं और किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, और मैं आपसे टोटल वर्क पूछूं कि भाई साहब टोटल काम कितना था, हाँ टोटल काम जो है वो कितना था। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 40 व्यक्ति हैं, 20 दिन में काम खत्म करते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या अगर दिनों की संख्या में गुणा कर देंगे तो ये हम लोगों के पास टोटल कार्य आ जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में कर दोगे तो आप लोगों के सामने टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 2 चीज यूज होंगी इसके अंदर, एक तो यूज होगा और एक यूज होगा या। इन दोनों बातों का मतलब क्या है? मान लो मेरे दोस्त अगर मैं कहूं कि ये आपके सामने एक स्कूल है, ध्यान से सुनना, ये आपके सामने एक स्कूल है, यहां 4 पुरुष हैं
और 3 महिलाएं हैं, ये दोनों मिलके झाड़ू लगाते हैं। 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। अब 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वो और देगा या फिर वो या देगा। और का मतलब होता है दोनों मिलके झाड़ू लगा रहे हैं। अगर उसने ये कह दिया कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं और 3 महिलाएं एक काम को इतने दिन में करती हैं, तो आप समझ जाना कि दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं। 4 पुरुष 3 महिलाओं के साथ मिलके काम कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन में और दिया हुआ है तो और का मतलब है ये दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेरे दोस्त या दिया हुआ है तो इसका मतलब है उसने कहा 4 पुरुष या 3 महिलाएं एक काम को इतने दिन में करती हैं, तो उसका मतलब है अगर 4 पुरुषों ने अकेले काम किया होगा तो उस काम को इतने दिन में खत्म कर दिया होगा, और 3 महिलाओं ने अगर अकेले काम किया होगा तो उस काम को इतने दिन में खत्म कर दिया होगा। यानी या का मतलब है जब काम अलग अलग किया जाए तो उसे हम या से डिनोट करते हैं, और जब काम एक साथ मिलके किया जाए उसे हम और से डिनोट करते हैं। कहते हो ना आप घर में, या तो तू कर ले इस काम को, तू कितने दिन में कर देगा, या फिर मैं कर लूंगा इस काम को। यानी काम वही करना है लेकिन दोनों को अलग अलग करना है। और जब आप ये बोलते हो कि भाई मैं और तू एक साथ इस काम को कर देते हैं, यानी दोनों मिलके उस काम को करना चाह रहे हो। तो और का मतलब होता है जब दोनों साथ मिलके काम करते हैं, और या का मतलब होता है जब एक ही कार्य को 2 अलग अलग लोगों द्वारा किया जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट मैंने MDH का फॉर्मूला बताया, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। लगता कब है, जब एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी हुई हो, दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी जाए। एक तरफ दिनों की संख्या आप लोगों को दी हो और दूसरी तरफ दिनों की संख्या आपसे पूछी जाए, या दूसरी तरफ घंटों की संख्या दी हुई है, पहली तरफ घंटों की संख्या आपसे पूछी जाए। यानी कोई सा भी एक वेरिएबल हो और सारी वैल्यूज आप लोगों को दी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। M क्या है, व्यक्तियों की संख्या, D क्या है, दिनों की संख्या, H क्या है, घंटों की संख्या, W क्या है, कार्य की संख्या। आप एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में कर देते हैं तो ये आपके सामने टोटल काम आ जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी बात मैंने एक और चीज बताई कि इन दोनों बातों में कंफ्यूज मत होइएगा। और का मतलब होता है जब दोनों साथ मिलके काम करते हैं, और या का मतलब होता है जब सेम काम को मेरे दोस्त अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। या फिर अथवा, दोनों सेम ही बातें हैं मेरे दोस्त, या फिर अथवा दोनों सेम ही बातें हैं। बताइए भाई फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 4 पुरुष, बच्चे यहां इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 4 पुरुष या फिर 6 लड़के, यानी कि एक काम को चाहे तो 4 पुरुष से करा लो या फिर 6 लड़कों से करा लो, या तो 4 पुरुष से करा लो या फिर 6 लड़कों से करा लो। किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 4 पुरुष कार्य करेंगे तो 20 दिन में उस कार्य को करते हैं, और 6 लड़के उस काम को करेंगे तो 20 दिन में ये भी उस कार्य को करते हैं। यानी व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या में गुणा करोगे टोटल कार्य आ जाएगा। यहां व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में करेंगे टोटल कार्य आ जाएगा, और दोनों ने सेम कार्य किया है इसलिए मैंने दोनों को बराबर लिख दिया है। ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जी 20 से 20 कट जाएगा, यहां से पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात क्या आएगा, तो बेटा ये इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ये लड़का इधर आएगा तो भाग में, इधर 6 पहले से मौजूद है, क्या ये रेशो निकल के आ गया, P और L का रेशो 3:2 निकल के आ गया। अगर P और L का रेशो 3:2 आ गया तो मेरे दोस्त इसे ही इफिशियंसी बोला जाता है, यानी कि एक पुरुष जो है, एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है और एक लड़का जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। जब आपके पास इफिशियंसी आ जाए तो एकदम आपको टोटल काम निकालना है, यानी कि टोटल वर्क आप लोगों को निकालना है। वो चाहे आप इस इक्वेशन से निकालो चाहे इस इक्वेशन से निकालो, दोनों इक्वेशन से बराबर आएगा। अगर एक पुरुष 3 काम करता है तो 4 पुरुषों ने कितना काम किया होगा, एक दिन में 12 काम किया होगा। बेटा काम कितने दिन में खत्म होता है, 20 दिन में खत्म होता है, यानी टोटल काम कितना करना है, तो आप कहेंगे 240 करना है। अब आप मुझे ये बताइए ये 240 कार्य किसके द्वारा किया जाना है, तो उसने कहा भाई साहब 6 तो पुरुष लगाओ इस पे, और मतलब इनके साथ ही 11 लड़के लगाओ। अब ये इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो एक पुरुष 3 काम तो 6 पुरुष 18 काम करेंगे, एक लड़का 2 काम तो 11 लड़के 22 काम करेंगे, यानी एक दिन में होने वाला काम जो होगा वो 40 हो जाएगा। अगर एक दिन में काम 40 होगा तो 240 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो क्या आप कहने वाले हैं कि टोटल जो समय लगने वाला है, टोटल जो समय लगने वाला है वो 6 दिन लगने वाले हैं। आप लोग कहने वाले हैं कि टोटल जो समय लगने वाला है वो 6 दिन का समय लगने वाला है, तो 6 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो हर क्वेश्चन में यही रहने वाला है, और अगर आप इस तरीके को समझ गए तो जीवन में ऐसे क्वेश्चन से कभी डरने की आवश्यकता नहीं आएगी। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ने कहा है 4 पुरुष, या बोला है तो इज इक्वल टू लगा दो, 6 लड़के, चाहे 4 पुरुषों से करा लो चाहे 6 लड़कों से करा लो, मेरे दोस्त काम जो है वो 20 दिन में ही कंप्लीट होगा। तो व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। अब आप ये समझिए 20 से 20 कट जाएगा, P/L क्या आ जाएगा, 3/2। ये जो निकल के आती है ये इसकी कार्यक्षमता निकल के आती है, ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आती है, यानी एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, एक लड़का एक दिन में मेरे दोस्त 2 काम करता है। ठीक है, अब जैसे ही आप लोगों के पास एफिशिएंसी आए, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के सामने मेरे दोस्त टोटल वर्क का होना चाहिए कि काम कितना करना है। तो आपने कहा जी या तो इस इक्वेशन से निकाल लो या इस इक्वेशन से निकाल लो। एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है तो 4 पुरुषों ने 12 काम किया होगा, और 12 काम एक दिन में तो 20 दिन में काम खत्म होता है, यानी टोटल कार्य इतना हो गया। जब आपके सामने टोटल कार्य निकल के आ जाए, फिर देखो कि ये टोटल कार्य कराना किससे है, तो आपने कहा जी 6 पुरुष और 11 लड़कों से। 6 पुरुष और का मतलब प्लस 11 लड़के मेरे दोस्त। ठीक है, तो एक पुरुष अगर 3 काम तो 6 पुरुष 18 काम, एक लड़का अगर 2 काम तो 11 लड़के 22 काम, यानी एक दिन में होने वाला काम 40 होगा, तो 240 काम जो है वो कितने दिनों में हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 6 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने इस तरीके का आ जाए भाई साहब, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को, पढ़िएगा मेरे दोस्त एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ने कहा है 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा करती हैं। भाई साहब कितनी महिलाएं हैं, तो आप कहेंगे 30 महिलाएं हैं। कितने घंटे काम करती हैं, आप कहेंगे 5 घंटे काम करती हैं। कितने दिन में काम खत्म कर देती हैं, 18 दिन में काम खत्म कर देती हैं। तो
21 महिलाएं जो हैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। बच्चे एक तरफ दिनों की संख्या आप लोगों को दी हुई थी और दूसरी तरफ दिनों की संख्या आपसे पूछ ली कितने दिन। तो जब भी एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछे, एक तरफ घंटों की संख्या देके दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछे, एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछे, तो मैंने आप लोगों को बताया है एमडीएच का फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी में छाप देना। इसमें कार्य के बारे में कोई बात नहीं की गई है, एक ही कार्य है, तो मेरे दोस्त आपको W1 लिखने की जरूरत नहीं है। व्यक्तियों की संख्या शुरू में कितनी थी? 30 थी। अगर मैं दिनों की संख्या पूछूं तो दिनों की संख्या 18 है। अगर घंटों की संख्या आपसे पूछूं तो वो 5 दे रखी है। दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 21 आप लोगों को दी हुई है। दिनों की संख्या हमें निकालनी है और कितने घंटे काम कर रही है? 8 घंटे काम कर रही है। तो मेरे दोस्त ये आपके सामने इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 21 यहां गुणा में है, इधर आएगा भाग में आएगा। 8 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में आएगा। 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 15 बार, 2 से काटोगे 2 बार। ठीक है, अब आप यहां समझिए 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 7 बार। ठीक है भाई, तो यहां कहेंगे 15 तिया 45 पंजे 225 हो जाएगा और यहां कहने वाले हैं 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे बेटा D2 की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, 14 से डिवाइड करिए, 14 एकम 14 कितना बचेगा? 6 8 85, 14 छिंग 84, 16 सही 1/14 दिन, 16 सही 1/14 दिन। D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 सही 1/14 दिन। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 सही 1/14 दिन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़े, धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। मेरे दोस्त कितने लोग हैं? आप कहेंगे 27 लोग हैं। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? आप कहेंगे 8 घंटे काम करते हैं। कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? तो आप कहेंगे 12 दिनों में काम खत्म कर देंगे। तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बेटा यहां दिनों की संख्या दी हुई थी, दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछी है, तो क्या आप लोग एमडीएच का फॉर्मूला लगा देंगे? व्यक्तियों की संख्या 27 है, घंटों की संख्या 8 है, दिनों की संख्या 12 है। बहुत शानदार, बराबर। दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या 18 है, घंटों की संख्या 9 है और आपसे दूसरी तरफ जो है वो दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब आप यहां देखिए 18 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 9 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो 9 तिया 27 होंगे, 3 छिंग 18 होंगे, 6 दूनी 12 होंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी दूसरी तरफ जो दिनों की संख्या लग रही होगी वो 16 दिन। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 16 दिन। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, एक तरफ घंटों की संख्या देके दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछ ले, एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछ ले, तो ऐसे केस में हम लोग जो है वो एमडीएच का फॉर्मूला दोस्त मेरे लगा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आ जाओ बेटा, आ जाओ। जैसा अभी करा के आया हूं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। फटाफट से एक बार पढ़िएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन ने कहा है छह पुरुष या फिर, बेटा या दिया है, यानी छह पुरुष से काम करा लो या फिर दो महिलाओं से काम करा लो, छह पुरुषों से काम करा लो या फिर दो महिलाओं से काम करा लो या फिर चार लड़कों से काम करा लो। भैया इसमें तीन केस दे दिए हैं, ध्यान से सुनना। या तो फिर छह पुरुषों से काम करा लो, या लगा है फिर दो महिलाओं से काम करा लो, या फिर चार लड़कों से काम करा लो। 77 दिन में सारा कार्य पूरा करेंगे। छह पुरुष कार्य करेंगे तो 77 दिन में काम हो जाएगा। दो महिलाएं कार्य पूरा करेंगी तो 77 दिन में कार्य हो जाएगा, और चार लड़के पूरा करेंगे तो 77 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपने कहा जी भैया सेम काम की बात चल रही है, तो तीनों को बराबर लिख दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। छह पुरुष लिख दिया, या लगा है इज इक्वल टू लगाया, दो महिलाएं हैं दो महिलाएं लिख दिया, या लगा है इज इक्वल टू लगाया, चार लड़के हैं चार लड़के लिख दिया। सभी लोग करते हैं, ये भी 77 दिन में काम खत्म, ये भी 77 दिन में काम खत्म, ये भी 77, तीनों जगह कॉमन आ रहा है मेरे दोस्त, उसे काट दो। आप लोग जानते हैं एक बात, बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर मैं इन तीनों की इफिशियंसी निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालेंगे। जब भी रेशो में बताया होगा, जब भी ये तीन रेशो बराबर दिए हुए हो, तो जब आपको पुरुषों की इफिशियंसी निकालनी हो तो पुरुष को छिपा लेना, 4 दूनी 8 की गुणा करना यहां आ जाएगा। जब आपको महिलाओं की वैल्यू निकालनी हो, इसको छिपा लेना, इन दोनों की गुणा करना, तो 24 यहां आ जाएगा। और जब आपको लड़के की वैल्यू निकालनी हो तो लड़के को छिपाना, इन दोनों की गुणा करना, 12 यहां आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त आप लोग क्या कह सकते हैं, इनकी जो इफिशियंसी निकल के आएगी वो 2 6 3 आ जाएगी। यानी एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, एक महिला एक दिन में 6 काम करती है, और एक लड़का एक दिन में 3 काम करता है। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों की इफिशियंसी आ जाए, नेक्स्ट स्टेप आपका टोटल काम का होना चाहिए। चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू रखो, चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू रखो, चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू रखो, तीनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन में वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। आपने कहा एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 पुरुष क्या एक दिन में 12 काम करेंगे। कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 77 दिन में। क्या ये टोटल कार्य आ जाएगा। अब जब आपके सामने टोटल कार्य आ चुका है, तो ये देखो कि ये टोटल कार्य कराना किससे है। तो उसने कहा है एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो जब एक पुरुष मिलेगा तो 2 काम करेगा, एक महिला मिलेगी तो 6 काम करेगी, और एक लड़का मिलेगा तो 3 काम करेगा। तो क्या 11 काम एक दिन में हो जाएगा। अगर 11 काम एक दिन में हो चुका है तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन का जवाब 84 दिन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 84 दिन आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं, एक बार मुझे सभी दोस्त बताएंगे। बताइए, क्या बात समझ में आ गई। 84 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे 2 वाला दे, 6 पुरुष और 2 महिलाएं भी दे रहा होता तब भी इस क्वेश्चन को कर लेते। चाहे वो 3 वाला क्वेश्चन दे, चाहे वो 4 वाला क्वेश्चन दे, हर क्वेश्चन को करने का तरीका जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
अनुथी अग्रवाल सर, एक बार मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए। सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ दोस्त। इफिशियंसी बता दो, इफिशियंसी बता देता हूं मेरे दोस्त। जब आपको पी की वैल्यू निकालनी हो, जब तीन चीज दी गई हो, पी की वैल्यू निकालनी हो, पी को छिपा दो, ये चीज मैंने रेशियो में बताई है। 2 की गुणा 4 में करेंगे 8 आएगा। एम की वैल्यू निकालनी है, एम को छिपा दो, 6 की गुणा 4 में करेंगे 24 आएगा। एल की वैल्यू निकालनी है, एल को छिपा दो, 6 की गुणा 2 में करेंगे 12 आएगा। ठीक है, बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि 10 पुरुष, बेटा 10 पुरुष आपने लिख लिए, 10 पुरुष या फिर 20 महिलाएं, बेटा अलग अलग लिखना पड़ेगा, या लगा है, या फिर 40 बच्चे, भाई साहब गजब कर दिया। 10 पुरुष या फिर 20 महिलाएं या फिर 40 बच्चे किसी काम को 7 माह में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये भी 7 माह में पूरा कर सकते हैं, ये भी 7 माह में पूरा कर सकते हैं। 7 7 7 कट गया। अगर मैं यहां से एक चीज देखूं कि 10 से अभी और कट सकता है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 चौक 40 हो जाएगा। अगर आप इनकी इफिशियंसी का रेशो निकालना चाहते हैं, इनकी इफिशियंसी का रेशो निकालना चाहते हैं, पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों की गुणा कर दो 8 हो जाएगी। एम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दोनों की गुणा कर दो 4 हो जाएगी। और अगर बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दोनों की गुणा कर दो, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हुई है, 8 4 2 ही आ रहा है, 8 4 2 ही आ रहा है। अगर मुझे पी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 चौक 40 हो जाएगा। पी की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की गुणा कर दी। एम की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की गुणा कर दी। और अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो बेटा यहां से फिर रेशो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं इनकी इफिशियंसी का रेशो आ चुका है। अगर मैं आपसे टोटल वर्क पूछूं, जैसे ही इफिशियंसी का रेशो आए आप कुल कार्य निकाल के मुझे बताओ। उसने कहा है चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, चाहे इससे चाहे इससे, तो आप इसी से निकाल लो। एक पुरुष एक दिन में 4 काम, तो 10 पुरुष 40 काम करेंगे। कितने माह में? 7 माह में। क्या 280 काम जो है वो टोटल काम हुआ है? अब 280 काम ये करा किसने है ये देख लो। ठीक है, तो उसने कहा है 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे, 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो 280 का आधा काम कितना हो गया? 140 काम। अगर एक पुरुष 4 काम करता है तो 5 पुरुष 20 काम करेंगे। एक महिला 2 काम करती है तो 5 महिला 10 काम करेंगे। एक बच्चा 1 काम करता है तो 5 बच्चे 5 काम करेंगे। यानी एक दिन में होने वाला काम जो है वो 35 हो जाएगा। अगर एक दिन में काम 35 होता है तो 140 काम कितने दिन में हो जाएगा? यानी आधा काम जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। आधा काम जो है ये दिन नहीं आएगा, जब क्वेश्चन माह दे रखा है तो आधा काम जो है वो 4 माह में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। ऐसे क्वेश्चन को अब आप लोग करके ले जाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट देखिए एक बार, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आशीष आनंद, बेटा ये आपने ना टोटल काम निकाल दिया है, 8 माह जो निकाला है टोटल काम निकाला है। उसने आधा काम बोला है तो टोटल काम का आधा हमें करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहना चाह रहा है भाई साहब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक पुरुष 3 स्त्रियां तथा 4 लड़के। भाई कौन कौन है? एक पुरुष है, कौन है, और 3 स्त्रियां हैं और 4 लड़के हैं। एक पुरुष 3 स्त्रियां 4 लड़के किसी कार्य को 96 घंटों में कर सकते हैं, किसी कार्य को 96 घंटों में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ,
किसी कार्य को 96 घंटों में, किसी काम को 96 घंटों में कर सकते हैं। अब आप एक चीज समझिएगा मेरे दोस्त, उसने कहा है 2 पुरुष तथा 8 लड़के। बेटा 8 लगा हुआ है, तथा लगा हुआ है, तथा लगा हुआ है तो यहां और लगेगा तो यहां प्लस लगेगा। 2 पुरुष तथा 8 लड़के उस काम को 80 घंटों में कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां इसे, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां इसे कितने घंटों में कर सकती हैं? 120 घंटों में कर सकती हैं। तदनुसार 5 पुरुष तथा 12 लड़के इसे कितने समय में पूरा कर लेंगे? 5 पुरुष तथा 12 लड़के, यानी टोटल कार्य को ये लोग जो है वो कितने दिन में खत्म कर लेंगे, ये आप लोगों से साथी पूछा गया है। ठीक है, हाँ, 5 पुरुष तथा 12 लड़के इसे कितने दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त थोड़ा सा यहां कॉन्सेप्ट लगाइए, थोड़ी सी बातें थोड़ा सा सोचिए। 1 पुरुष 3 स्त्री तथा 4 लड़के, अच्छा 80 दिन में काम खत्म करते हैं। पहले मुझे इन तीनों से कटने वाली संख्या बताइए कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे 16, 12 कॉमन आ सकता है, 12 अट्ठे 96 होगा, 12 तो कॉमन नहीं आएगा भाई साहब, 80 नहीं कटेगा। तो 120 दूनी 240 होते हैं, 96 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 120 या 360 होते हैं, 96 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 120 चौका 480 होते हैं, तो 480 इससे कट रहा है, इससे 96 से कटेगा क्या? 480 96 से कटेगा, 12 चौक 48, 12, ठीक है। एलसीएम जो आएगा वो मेरे दोस्त 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। अब एक बात थोड़ी सी सोचिए, 480 काम 96 दिन में तो एक दिन में 5 काम करेंगे, 480 काम 80 दिन में तो एक दिन में 6 काम करेंगे, और 480 काम 120 दिन में तो एक दिन में 4 काम करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, बहुत छोटी सी बच्चा, एक चीज समझिए कि 2 पुरुष और 8 लड़के मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या 1 पुरुष आ जाएगा, और यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो यहां 4 लड़के आ जाएगा। ये 2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या आप लोग कह सकते हैं कि 1 पुरुष और 4 लड़का एक दिन में 3 काम करेंगे? कर देंगे क्या? 1 पुरुष और 4 लड़के जो हैं, अच्छा 2 पुरुष और 3 स्त्रियां हैं, 3 स्त्रियां हैं तो यहां स्त्रियां लिख लो मेरे दोस्त। 2 पुरुष और 3 स्त्रियां किसी काम को 120 दिन में खत्म करती हैं। अब देखिए यहां ध्यान से, 1 पुरुष 4 लड़के मिलकर एक काम को एक दिन में 3 काम करते हैं। 1 पुरुष 4 लड़के यहां मौजूद है, क्या इन्होंने एक दिन में 3 काम किया होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल किया होगा। अगर एक दिन में 3 काम इन्होंने किया है और टोटल काम 5 हुआ है, तो 3 स्त्रियों ने एक दिन में 2 काम किया होगा, तभी तो 3 और 2 मिलके 5 होगा। यानी ये जो 3 स्त्री हैं वो एक दिन में 2 काम करती होंगी। तो एक स्त्री कितना काम करेगी? तो आप कहेंगे एक स्त्री एक दिन में 2/3 काम करेगी। कितना कार्य करेगी? एक स्त्री एक दिन में 2/3 कार्य करेगी। ठीक है, अब आ जाइए ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि एक स्त्री ने 2/3 कार्य किया, तो यहां कितनी स्त्री काम कर रही हैं? 3 स्त्री काम कर रही हैं। अगर एक स्त्री 2/3 कार्य करती है तो 3 स्त्री, क्या इन 3 स्त्रियों ने 2 काम किया होगा? टोटल काम 4 हुआ है, तो क्या इन 2 पुरुषों ने भी 2 काम किया होगा? तभी तो 4 काम हुआ होगा। अगर 2 पुरुष 2 काम करते हैं तो 1 पुरुष क्या 1 काम करता होगा एक दिन में? तो पुरुष की भी इफिशियंसी आ चुकी है। अगर 1 पुरुष 1 काम करता है और टोटल जो है वो 3 काम हुआ है, तो इसने 1 काम कर दिया, तो बेटा ये 4 लड़के जो हैं वो 2 काम करते होंगे। 2 काम करेंगे तभी तो 2 और 1 मिलके 3 होगा। यानी 4 लड़के 2 काम करते हैं तो 1 लड़का जो है वो आधा काम करता होगा। 1 लड़का जो है वो आधा काम करता होगा। क्वेश्चन ने कहा है 5 पुरुषों को मिलाओ, 1 पुरुष 1 काम तो 5 पुरुष 5 काम करेंगे। 12 लड़कों को मिलाओ, 1 पुरुष आधा काम तो 12 लड़के 6 काम करेंगे। यानी एक दिन में होने वाला काम 11 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त टोटल कार्य कितने दिन
में खत्म होगा। तो 480/11 दिन में 11 चौक 44, 11 तिया 33, 43 सही 7/11 दिन, 43 सही 7/11 दिन इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन में इससे भयंकर क्वेश्चन कोई बनने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन में इससे भयंकर क्वेश्चन कोई बनने वाला है। बड़ा भयंकर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, समझिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक पुरुष 3 स्त्रियां तथा 4 लड़के, एक पुरुष 3 स्त्रियां तथा 4 लड़के किसी कार्य को 96 घंटों में कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर 96 घंटों में कर सकते हैं। मैंने पुरुष को P ले लिया, स्त्री को S ले लिया, लड़के को L ले लिया। 2 पुरुष तथा 8 लड़के, 2 पुरुष तथा 8 लड़के 80 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां 120 घंटों में कर सकते हैं। जब मैंने इन तीनों का एलसीएम निकाला वो 480 आया। 480 को 96 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 5 काम आएगा। 480 को 80 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 6 काम आएगा। 480 को 120 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 4 काम आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहां 2 पुरुष हैं, 8 लड़की हैं। 2 कॉमन ले लेता हूं तो 1 पुरुष बचेगा, 4 लड़की बचेंगी। 2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक दिन में 3 काम करेंगे। यानी 1 पुरुष 4 लड़के एक दिन में 3 काम करते हैं। अगर 1 पुरुष 4 लड़कों ने 3 काम किया होगा, इन दोनों ने 3 काम कर दिया है और टोटल 5 कार्य हुआ है, तो क्या 3 स्त्री ने मिलकर 2 कार्य किया होगा? भाई ये तो 3 कर चुके हैं, टोटल 5 होना है, बचे कितने? 2 इन्होंने किया होगा। यानी 3 स्त्री 2 काम करती हैं तो 1 स्त्री 2/3 काम करती होगी। अगर 1 स्त्री 2/3 काम करती है तो 3 स्त्रियों ने कितना किया होगा? 2 काम किया होगा। यहां 2 काम हो चुका है। अगर ये 2 काम कर चुके हैं, टोटल मिलके 4 काम करते हैं, तो 2 पुरुषों ने भी 2 काम किया होगा। अगर 2 पुरुषों ने 2 काम किया है तो 1 पुरुष 1 काम करेगा। 1 पुरुष 1 काम करेगा, टोटल 3 काम हुआ है तो 4 लड़के 2 काम करेंगे, तभी तो 2 और 1 3 होगा। तो मेरे दोस्त 4 लड़के अगर 2 काम करेंगे तो 1 लड़का आधा काम करेगा। उसने कहा है 5 पुरुष, 1 पुरुष 1 काम तो 5 पुरुष 5 काम, और 12 लड़के, 1 लड़का आधा काम तो 12 लड़के 6 काम। एक दिन में होने वाला काम 11 हो जाएगा। अगर एक दिन में होने वाला काम 11 हो जाएगा तो मेरे दोस्त 480 काम कितने दिन में हो जाएगा? ठीक है, बात समझ में आई? बहुत शानदार। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसे खुद से भी करके मेरे साथी देख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे साथी होमवर्क में है, और इस क्वेश्चन को आप लोग कल समझ रहे होंगे। कल भी हम लोगों की लाइव ही क्लास जो है वो रहने वाली है, और गुरुवार यानी थर्सडे और फ्राइडे की एक जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास जो है वो मिलने वाली है। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, टाटा बाय बाय। ध्यान रखिए मेरे दोस्त, अपना भी, घर परिवार का भी, माँ बाप का भी, और अपनी पढ़ाई का भी। हर चीज का ध्यान आप ही लोगों को रखना है। मन लगा के आप लोगों को पढ़ना होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, अगर चीजें पकड़ में आती हैं तो बहुत सही, नहीं आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं, 3 ही क्लास और लूंगा मेरे दोस्त इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करने में। 3 ही क्लास और लूंगा, 6 क्लास में एक से एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ओके, टाटा बाय बाय। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो वो आप बोल सकते हैं। लव यू भाई, लव यू, लव यू। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कोई भड़ास निकालना चाहता हो, कोई गुस्सा हो, वो कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहता हो तो मेरे दोस्त अभी बोल देना, है ना, अभी बोल देना। और उन चीजों को मैं सुनने के लिए ही अभी खड़ा हुआ हूं। कोई दिक्कत समस्या हो नहीं है? चलिए फिर मिलते हैं कल दोस्त, टाटा बाय बाय।